स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया है आज उसका रिवीजन करेंगे। मोस्टली कुछ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो स्टार्ट किया था हमने सेट से। सेट्स क्या होता है बच्चों? कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और थिंग्स इज कॉल्ड सेट। यहाँ वेल डिफाइंड वर्ड अपने लिए इम्पोर्टेंट था बच्चों। ओके, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जिस कलेक्शन में कोई सस्पेंस ना हो उसको बोलते हैं बच्चों वेल डिफाइंड। ओके, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें पक्का पता होना चाहिए कौन इसमें आएगा कौन नहीं आएगा, किसको इंक्लूड करना है किसको एक्सक्लूज करना है। ओके, फॉर एग्जांपल, और फर्स्ट एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ 10 गुड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 अच्छे राइटर क्या होंगे? क्या वो सेट बनाएंगे? ये सेट नहीं बनाएंगे, बिकॉज देयर इज सस्पेंस, किसमें कौन आएगा। मुझे लगता है मैं इस सेट में बिलोंग करता हूँ, कोई बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, कोई अच्छे राइटर भी हैं, तो यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन अच्छे हैं 10। ठीक है, तो ये वेल डिफाइन नहीं है, तो ये अपना सेट नहीं है। ओके, वेल डिफाइन के चलते ये सेट फेल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। बच्चों जो दो से डिवाइड होंगे वो नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या होगा? वेल डिफाइन होगा, और वो एक क्या होगा? सेट होगा बच्चों। ठीक है, हमें पता है कौन नेचुरल नंबर होते हैं, कौन 2 से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और ये 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इट इज़ वेल डिफाइंड। हमें पता है इसमें 3 नहीं आएगा, है ना, 100 आएगा। ओके, तो कौन इसके अंदर आएगा कौन नहीं आएगा ये हमें पता है, इसलिए ये वेल डिफाइन है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? सेट हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे बच्चों कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी मतलब बच्चों द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट, डिनोटेड बाय मोड ए और कार्ड ऑफ ए। मतलब कार्डिनलिटी, एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसको बोलते हैं बच्चों कार्डिनलिटी ऑफ सेट। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 ये हैं। ठीक है, तो इस सेट की बच्चों कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 4। ओके, अब बात करते हैं सबसेट की। आई होप you understand about the cardinality of set. Cardinality of set means number of element in set. ओके, कितने इस सेट में एलिमेंट्स हैं बच्चों। सबसेट की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इस सेट ए, एक सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, एक सेट ए को बी का सबसेट कहेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट होने चाहिए। इट इज़ डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी, और ए इज़ इक्वल एंड सबसेट, ये दोनों सबसेट के सिंबल है। चलो डिस्कस कर लेते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो बच्चों, देखो ए सबसेट बी, ये भी सबसेट का सिंबल है, बट इसमें साथ में इक्वल लग रहा है। इसमें जो इक्वल सेट है ना ए के बी के, वो भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इक्वल वाला भी। अब ए सबसेट ऑफ बी आपको कहीं दिख गया ए सबसेट ऑफ बी और इक्वल है, इसका मतलब ए अब सबसेट छोटा सेट भी हो सकता है और बी के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ए सबसेट ये एक बराबर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये सिंबल दिखाई दिया, ये वाला ये वाला ये वाला सिंबल, तो इसका मतलब ये अब बराबर नहीं हो सकता। कम से कम एक ए का ऐसा एलिमेंट होगा जो बी में नहीं होगा। means there is at least one element in B does not belongs to A. Okay, I hope you will understand. Next, A पार्ट की बात करें, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इसमें 1A C हमने लिए हैं एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, इसके टोटल सबसेट बनाने की कोशिश की तो पहला सबसेट बन गया एम्प्टी सेट। दूसरा सिंगलटन मैंने 1 ले लिया, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4, 5, 6, 7 और 8 ये बन गए। ठीक है बच्चों, ये इसके सारे के सारे सबसेट हैं। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्ट ये लिख दूं बच्चों कि जो ये ए आईज हैं कि ऑल ए आई
सबसेट ऑफ ए, तो ये रॉन्ग नहीं होगा, इसमें सारे आ गए, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं कि A8 इज सबसेट ऑफ ए, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ये अब ये इक्वल भी हो सकता है ना, और ये इक्वल भी है A8, ठीक है। अब A7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, A7 को मैं लिख सकता हूँ सबसेट ऑफ ए, ये प्रॉपर सबसेट है तो ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, A7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों कि A7 में ये इक्वल लगा दूँ तो भी इसमें कोई गलत नहीं होगा, ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? यानी इतना ही सीखा हमने कि A8 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये नहीं लगा सकता, A8 के रिप्रेजेंट के लिए ये नहीं लगा सकता, बाकी ये सिंबल किसी में लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है, जो छोटा है उसके लिए इक्वल साथ में लगा सकते हो। जैसे अपन लेस देन और इक्वल की बात करते हैं तो छोटे वाले भी आ जाते हैं और इक्वल वाले भी आ जाते हैं, बट अगर हम स्ट्रिक्टली लेस देन की बात करें तो स्ट्रिक्टली लेस में सिर्फ छोटे आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पावर सेट। बच्चों पावर सेट क्या होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरी थ्योरी में, ग्रुप थ्योरीज में, रिंग थ्योरी में, ये आगे की बड़ी क्लासेस में भी आपके रिलेशन, फंक्शन, सेट, ये सभी +1 2 दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बच्चों। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ एस एंड डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। यानी बच्चों एक सेट के जितने भी सबसेट होंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट, ठीक है, जितने भी सबसेट होंगे उनके कलेक्शन को बोलेंगे पावर सेट ऑफ सेट, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं बच्चों पी ऑफ एस, ठीक है। ये कहता है बच्चों अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी, किसी सेट की बच्चों कार्डिनलिटी अगर n है, ठीक है, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए मीन 2 की पावर n। फॉर एग्जांपल एक सेट लिया मैंने छोटा सा ए जिसमें 2 एलिमेंट हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट लिया बच्चों एम्प्टी सेट, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 1 2 सॉरी 1 2, तो इसमें देखो 2 एलिमेंट्स थे और पावर सेट में कितने एलिमेंट हुए? 2 की पावर 2 विच इज़ 4, है ना। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज़ 4। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके बच्चों, अब हम बच्चों बात करते हैं कुछ प्रपोजिशन ऑन सेट, सेट के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स तो नहीं कह सकते, ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं, ठीक है। देयर इज़ नो सेट कंटेनिंग ऑल सेट। बच्चों ये कहता है देयर इज़ नो सेट, एक ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें दुनिया के सारे सेट आ जाएं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेके सीखो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो मैंने इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है? मैंने मान लिया ए कोई सेट है बच्चों, ठीक है, इसमें ऑल सेट आ गए, सारे के सारे सेट आ गए, ठीक है। ऑल सेट आ गए तो फिर ए तो नया सेट आ गया ना, अब ए तो रह गया, समझ रहे हो? ऑल सेट आ गए और ए आ गया, ए तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑल आ गए। अगर ए इसके अंदर है तो फिर इसमें ऑल कहाँ से रह गया, ठीक है। ऑल आ गए तो फिर ए अलग से कैसे रह गया? तो इसमें सारे ही आ गए तो ए ऐसा क्या है अलग? तो ऐसा कोई सेट हो ही नहीं सकता जिसमें सारे के सारे सेट आ जाएं, ठीक है। ऑल सेट आ गया तो फिर ए नहीं बनेगा ना, ऑल तो इधर आ गया, ए में क्या बनेगा? ये फिर तो अलग हो जाएगा। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, ये पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में। ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें सारे के सारे सेट कंटेन करें, दुनिया के सारे। देयर इज़ नो सेट कंटेनिंग ऑल द सेट, ओके। अब बात करें बच्चों एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी एक बात है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। बिकॉज अब आप कहेंगे सर ये कैसे? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इसके सारे के सारे एम्प्टी सेट के एलिमेंट इसमें हैं, ठीक है। देखने स्टार्ट की कौन कौन से, ठीक है, ऐसा कोई नहीं मिला जो यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, मतलब ये सबसेट फेल नहीं कर रहा, इसलिए ये सबसेट बोला जाता है, ठीक है। ये फेल नहीं कर रहा कि एक एलिमेंट यहाँ ऐसा मिल गया जो यहाँ नहीं है, ठीक है बच्चों। तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये इसलिए बोला जाता है, ठीक है।
द पावर सेट ऑफ एनी सेट इज़ नेवर एम्प्टी। किसी भी सेट का पावर सेट ले लें वो एम्प्टी नहीं हो सकता, यानी पावर सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों। यानी अगर मैं एक सेट ए लिया एम्प्टी, ठीक है, तो उसका पावर सेट लूँगा बच्चों मैं, पावर सेट ऑफ ए, तो क्या होगा बताओ, सिंगलटन सेट होगा और उसमें एम्प्टी आएगा, ठीक है, 1 होगा, फिर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होंगे, ठीक है बच्चों। ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। तो पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नेवर एम्प्टी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बच्चों कार्टीजियन प्रोडक्ट्स। क्या बच्चों, कार्टीजियन प्रोडक्ट्स। एक्स और वाई दो सेट हैं, बी टू एनी सेट्स, देन सेट एक्स क्रॉस वाई यानी ए क्रॉस बी वेयर ए बिलोंग्स टू एक्स एंड बी बिलोंग्स टू वाई इज कॉल्ड कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, यानी आप दो सेट की कार्टीजियन प्रोडक्ट करवाएंगे एक्स और वाई की, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर में लिखना, ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं बच्चों, इस ऑर्डर्ड पेयर में लिखना कार्टीजियन प्रोडक्ट होता है। यहाँ आगे वाला एलिमेंट एक्स है तो एक्स का आएगा, इसमें पीछे वाला वाई है तो वाई का आएगा, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हमने किया हुआ है। ठीक है बच्चों, कार्टीजियन प्रोडक्ट का मतलब है एक्स क्रॉस वाई में ऑर्डर्ड पेयर लिखना आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ सेट एक्स इज एन, एक सेट में एन एलिमेंट है, कार्डिनलिटी ऑफ वाई इज एम, देन कार्डिनलिटी ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज एम इंटू एन। अगर एक सेट में एन एलिमेंट है, एक में एम है, तो क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसमें एम इंटू एन होंगे। ये देखो यहाँ पे ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 हैं, तो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट हुए बच्चों, 2 2 ज़ा 4। ठीक है बच्चों, और होगा कैसे, आगे ए की एंट्री यानी 1, पीछे ए, फिर 1 के पीछे बी, सिमिलरली 2 के पीछे ए, 2 के पीछे बी। ठीक है, ये आपको मैं एक बात बता दूं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। ठीक है, ए क्रॉस बी में आगे ए के आते हैं, बी क्रॉस ए में ए क्रॉस बी सेट की बात कर रहे हैं बच्चों, बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, ऑलवेज इक्वल नहीं होते। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं इसके। नेक्स्ट रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। यहाँ से अब आपका +1 का सेकंड चैप्टर और +2 स्टार्ट होती है यहाँ से, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। देखो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा बच्चों, उसका सबसेट जो होगा वो रिलेशन होगा एक्स टू वाई में। ठीक है, उसका रिलेशन क्या होगा, एक्स टू वाई, यानी पहले आप दो सेट आपको हमेशा गिवन होंगे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे और उनका सबसेट देखेंगे कि क्या क्या होगा, वो कोई ना कोई एक रिलेशन होंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज एम, कार्डिनलिटी ऑफ वाई इज एम, देन कार्डिनलिटी ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज एम एन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, टोटल सबसेट। सबसेट कैसे निकलते हैं, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, तो इस सेट में बच्चों एम एन एलिमेंट है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ एम एन। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन है। रिलेशन में दोबारा बता देता हूँ, रिलेशन का मतलब है पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे, जैसे ये ए क्रॉस बी हो गया, इसका कोई भी सबसेट, कोई यानी ए आई ले लिया मैंने, उसमें ले लिया 1, ए, तो ये भी बच्चों एक कोई ना कोई अपने आप में एक रिलेशन है। ठीक है, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो कोई ना कोई एक रिलेशन होंगे। ठीक है बच्चों, आप देखो इसके सबसेट रिलेशन बनते हैं ए क्रॉस बी के, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 4, तो सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, यानी यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया। पहले इसमें देखेंगे फिर इसमें देखेंगे। ओके, थैंक यू।